तो हेलो गाइस, फाइनली वेलकम टू फुटबॉल टॉक्स हिंदी। एंड गाइस फाइनली एएफसी अंडर 23 का जो कैंपेन है लगभग हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमने अपने ग्रुप में देखो, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम सेकंड आए हैं। नाउ कल इंडिया वर्सेस किर्गिस्तान का मैच था और यूएई और ओमान का भी मैच था, और कई लोगों को पता भी नहीं था कि पेनल्टी शूट आउट हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता था ये बात। मुझे लगा कि जो मैच कल ड्रॉ हुआ है उससे किर्गिस्तान सेकंड पे आ जाएगी, लेकिन फाइनली शूट आउट हुआ, पेनल्टी शूट आउट, जो कि हमने जीता। नाउ ऑफ कोर्स कई लोग को कंफ्यूजन था कि क्या रूल और मतलब जो रूल फॉलो हुआ है उसमें क्या था, लेकिन सिंपल ये था गाइस कि अगर दो टीम अगर टाई करती पॉइंट्स के हिसाब से तो सबसे पहले हेड टू हेड कंसीडर किया जाता, उसके बाद गोल डिफरेंस देखा जाता, उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन देखा जाता जिसमें येलो कार्ड देखा जाता। तो कल यूएई ने जब पहला मैच जीता ओमान के साथ, तो यूएई ने ये इंश्योर कर लिया था कि वो टॉप करेगा टेबल को। उसका रीजन ये है कि अगर दूसरे मैच में इंडिया किर्गिस्तान के साथ जीतता तो इंडिया के भी हो जाते 6 पॉइंट और यूएई के ऑलरेडी 6 पॉइंट थे, लेकिन यूएई ने इंडिया को हरा रखा था, तो इसीलिए इंडिया सेकंड पे आता अगर कल किर्गिस्तान के साथ जीतता। तो पहला रीजन ये था कि यूएई के जीतने से ये इंश्योर हो गया था कि अब हम सेकंड पोजीशन को टारगेट करेंगे। और साथ ही साथ गाइस, आप लोग को ये चीज पता होगा कि 11 टोटल ग्रुप बन रखे हैं जिसमें ईस्ट और वेस्ट में बटे हुए हैं, और उसमें ये भी था कि गाइस कि जो टॉप 11 ग्रुप में जो टॉप करेंगे, जो 11 ग्रुप में जो टॉप करेंगे टीम, वो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और साथ ही साथ जो सेकंड पोजीशन पे जो बेस्ट 4 टीम रहती वो भी क्वालिफाई करती ना। गाइस सेकंड प्लेस पे रैंकिंग डिटरमाइन करने के लिए यार एएफसी ने कुछ ज्यादा ही रूल को चेंजेस कर दिए थे। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो ग्रुप फॉर्म हो रखे हैं, आपको दिख रहा होगा ग्रुप ए में 4 टीम है, ग्रुप बी में 4 टीम है, ग्रुप सी में 3 टीम है, ग्रुप डी में 4 टीम है। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ग्रुप जी में तो 2 टीम है। तो ये सिनेरियो की वजह से एएफसी ने ये रूल बना दिया था कि सेकंड प्लेस पे टॉप 4 टीम डिटरमाइन करने के लिए जो जिस ग्रुप से वो टीम बिलोंग करेंगी उनमें जो लास्ट आई होंगी उनमें से पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे। इसीलिए जब कल इंडिया किर्गिस्तान के साथ मैच ड्रॉ किया है तो उसकी वजह से ये हुआ है कि ओमान लास्ट में चला गया है, और ओमान लास्ट में चला गया है उसकी वजह से जो 3 पॉइंट हमने गेन किए थे उसको माइनस कर दिया गया, और इंडिया के पास अभी 1 पॉइंट है अगर हम सेकंड पोजीशन के लिए टीम डिटरमाइन करेंगे। तो ये चीज बैकफायर की है, और इस समय अगर आप देखो सेकंड प्लेस पे अगर रैंकिंग देखो तो हम 9th पे हैं, जो कि अब रियलिस्टिकली देखो तो गाइस कुछ ज्यादा ही हम आउट ऑफ द स्कोप हो गए हैं। नाउ गाइस, इंडिया और किर्गिस्तान का जो कल मैच हुआ है उसका सिर्फ एक चीज आप नट सेल में ये समझो कि इंडिया को फायदा सिर्फ ये होता कि वो सेकंड प्लेस पे आती, लेकिन अगर जीतती तो ज्यादा फायदा होता, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप देखो अगर इंडिया किर्गिस्तान के साथ कल मैच जीतती तो किर्गिस्तान आ जाती 4th पोजीशन पे, तो ये जो 3 पॉइंट गेन करती इंडिया वो माइनस हो जाता और बच जाता इंडिया का 3 पॉइंट, जो कि ओमान के साथ वो जीत चुकी है क्योंकि ओमान 3rd पे रहती। लेकिन कल मैच हो गया ड्रॉ, और ड्रॉ होने की वजह से ये हो गया कि किर्गिस्तान 3rd पे आई और ओमान 4th पे चली गई, और इसीलिए ओमान के साथ जो हमने 3 पॉइंट गेन किए थे वो आप देखो तो कैंसिल कर दिया गया, और हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया जब सेकंड प्लेस के लिए हम डिटरमाइन करते हैं तो गाइस एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो तो नेगेटिव्स काफी ज्यादा रही हैं एएफसी कैंपेन में। मैं सबसे पहला नेगेटिव गाइस यही कहूंगा कि जो रेफरी का डिसीजन रहा है, और साथ ही साथ जो ये एएफसी ने जो ये रूल बना दिया था हेड टू हेड वाला प्रेफरेंस, और साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये जो लास्ट वाला जो टीम से माइनस करने वाला सिचुएशन है, ये मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि इंडिया का अगर ग्रुप देखो ग्रुप ई, वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा था। इन माई ओपिनियन गाइस ये बेस्ट ग्रुप था, क्योंकि जो ये कल के मैच के पहले अगर देखो तो सारे के सारे जो टीम थी वो 3 पॉइंट के साथ थे, और तो इसी से ये बता सकते हैं गाइस कि ये काफ़ी अनफेयर है, ये कुछ ज़्यादा ही अनफेयर है कि आप सेकंड पोजीशन पे आ रहे हो और आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन फिर भी गाइस आप ऑप्टिमिस्टिकली देखो तो आप कैंपेन से बाहर हो चुके हो। तो गाइस ये नेगेटिव थी। पॉजिटिव की बात आती है तो ऑफ कोर्स यार धीरज सिंह का परफॉर्मेंस, हमें पता था कि धीरज सिंह ने एएफसी चैंपियंस लीग में वन ऑफ द आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस था, एक कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर फॉर एफसी गोवा इन एएफसी चैंपियंस लीग, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंडियन टीम में आएगा। इंडियन टीम में वो ऑलरेडी आया, उसको चांसेस तो नहीं मिले, लेकिन एएफसी अंडर 23 में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर इंडियन टीम, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। सो गाइस दिस वीडियो वाज मेड जस्ट टू क्लियर आउट एवरीथिंग। एक रिव्यू वीडियो आएगा जरूर जिसके बारे में हम बात करेंगे। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।